कि पिछला हफ्ता हो गया, नवाज़ भाई को भी पता है, मैंने उसको भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारा इसके पीछे ना झगड़ा जा रहा है। और भाई भी मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि कल जिस तरीके का हमारा झगड़ा हुआ है, बस मेरी ही गलती थी। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ क्योंकि राबिया ने भी मुझे मना किया था, भाई ने भी मना किया था। रियल में गैस ख़त्म होने वाली है। हाँ 4 दिन हुए हैं जी, भरा के लाया हूँ। पराठे गिनती हो रहे हैं, गिनती नहीं हो रहे और मिस्त्रियों को नाश्ता देकर है। मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, अपना चैनल सुबह सुबह संभाल लिया। और ये मिस्त्रियों का नाश्ता है, पराठे हैं। 4 बंदे हैं, 4 बंदों का नाश्ता है। ये पराठे और ये चाय, और यहाँ से मैं लूँगी कोक। वाह 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 वाह, इधर से भी कैमरा है। भाई अपने कबूतरों की वजह से यहीं पर ही सोते हैं। बस सुबह सुबह चाय पी के तो भी मिस्त्रियों के पास गए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के बाद यहाँ पर राबिया के जो किचन का काम है वो मैं शुरू करा रहा हूँ। क्यों? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहे। मैं ऐसे वाला अंडा नहीं खाता हूँ, ये वाला राबिया मुझे बना के देती है। 9:15 पे कराची भी हम तकरीबन इसी टाइम को नाश्ता करते थे और कराची वाले भी इसी टाइम को ही नाश्ता करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही देसी और सादा नाश्ता है और कराची में हम हलवा पूरी और ये चीज़ें वगैरह खा लेते थे। स्पाइसी। थैंक यू सो मच बेगम ये बना के देने के लिए। यहाँ पर वर्कशॉप है, यहाँ पर अभी आया हूँ शहर में, यहाँ पर क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान होकर रह गए। इधर गाड़ी को क्योंकि गाड़ी का इंजन जो खुलवाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा मसला हो चुका है, तो अभी आया हूँ इनसे कोई मशवरा करने के लिए, इनसे बात करने के लिए। भी ये आ जाते हैं, फिर इनसे बात करेंगे, फिर जो भी डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। गाड़ी साथ ले आया था, गाड़ी को वो ले गए हैं बाहर और दूसरे मैकेनिक के पास दिखाने के लिए। से जो अभी मैं शहर से वापस आ गया हूँ गाड़ी मैकेनिक को दिखा के, तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। तो वापसी में मैंने बच्चों को भी रिसीव कर लिया है। और वैसे जिस हिसाब के हमारे रोड हैं यहाँ पर कार तो रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो खैर बच्चों से भी पूछते हैं, बच्चों ये वाली गाड़ी ले? नहीं। क्यों? नहीं, कौन सी ले? ये ख़राब हो जाती है। ये 2 दफ़ा क्या लेंगे? कार। कौन सी वाली? कलोला कह रही है जी, ये अक्सा कहती है कलोला कार चाहिए। दुआ करो अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें जो है ना गाड़ी दे अच्छी सी। खैर जी, इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा फड्डा चल रहा है। अभी घर पे चल के मज़ीद आपके साथ जो डिटेल है वो शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पे आ चुके हैं। कल कमेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा कि आप हर जगह राबिया को लेके घूमते रहते हैं। राबिया आज देख लें घर पे थी, मैं घर पे ही थी। अहमद गए यहाँ आगे खींच के कटारा को। हाँ आ गया। ये तो गल पड़ गई है बिल्कुल ही हमारे। अच्छा वैसे राबिया मैं जी अभी एक बात है कि जैसे हमारी रोड है, कच्चे रास्ते हैं, हाँ उस हिसाब से यहाँ पर कार तो नहीं टिकेगी। ये खटारा टिकेगी? ये खटारा ही चल सकती हैं। वैसे गले पड़ गए जी हमारा। यकीन माने कि पिछला हफ्ता हो गया, नवाज़ भाई को भी पता है, मैंने उसको भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारा इसके पीछे ना झगड़ा जा रहा है। हाँ जी। और कल तो काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो गई थी हमारी। खैर मैं गाड़ी अभी मैंने यहाँ पर ला खड़ी की है, नीचे उतरता हूँ फिर आपके साथ। पानी वानी तो पिला दो मुझे। आज जो डॉगीज़ का घर था वो ख़त्म कर रहे हैं भाई, क्योंकि अभी वो बड़े हो गए हैं, अभी इधर आते भी नहीं हैं। और वैसे भी यहाँ से समझ लें कि स्टेप बना हुआ है ऐसे। और भाई भी मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि कल जिस तरीके का हमारा झगड़ा हुआ है। और भाई कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं कल यो झड़ा पै गए। तो मैं रोक जाऊँ जो ना चेक कहीं गाड़ी ना चेक दे करो अपनी चीज़ वजह चेक होने ना चेक होने हुण गिची पई खड़ा एकदम घिनो भला हुण जिवें दिल करवे वो अगदन गाड़ी खुलवाया क्यों है विचो खराब ना थी गई जन कराची गया हम वो खराब तो थी गई भला हुण बढ़वाते तो देवनी वो अगदन क्यों खुलवाए वे वाला तुसा क्यों खुलवावे जाके वाला दूसरा दे जो गिनो सा बढ़वा देने पे तो बढ़वाते आखे तो हम बड़ी खड़ी है तुसा घेन वजो नहीं गिनदे हुण क्या करूं अगदन तुसा आप रखो भला हुण क्या करें भला है पैसे इतने पैसे तो क्या नहीं भला चलो उन्होंने गाल कर दूँ क्योंकि कल भी हमारी जी काफ़ी सारी जो है ना उनके साथ भाई की मेरी राबिया की काफ़ी सारी मुँहमारी हुई है। भाई भी यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ना लेके जाओ, बस में चले जाते तो ख़र्चा भी कम होता। और इस बात पे मैं जो है ना राबिया भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा लड़ी है। देखें राबिया आज रोटी यहाँ पर बना रही है, मेरे ख्याल में गैस ख़त्म हो गई है।
भाई ने लकड़ियाँ वगैरह राबिया को ला के दे दी हैं इधर ही, और इधर ही खाना बन रहा है क्योंकि गैस ख़त्म हो गई। अभी मैं जाऊंगा क्योंकि जैसे आपने देखा भी है कि मैं शहर गया हुआ था, गाड़ी वो असल में मैं गया था मिस्त्री के पास। मैंने कहा उससे मशवरा करूं क्या करना है क्या नहीं करना है, और बस मेरी ही गलती थी, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ क्योंकि राबिया ने भी मुझे मना किया था, भाई ने भी मना किया था कि कराची का सफ़र, मर्जी से करते हैं, मानते कराची का सफ़र बहुत ज़्यादा दूर का है, तो खुदा न खास्ता गाड़ी को कुछ हो गया तो वो ऐसे ही जो मतलब झगड़ा पड़ जाएगा। और वही बात हुई है कि गाड़ी हालांकि थोड़ी सी ख़राब हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने मिस्त्री को कहा था कि इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके कर दो, लेकिन फिर भी वही बात आई है कि आपने हमारी गाड़ी क्यों खुलवाई, ये है वो है, 10 बातें बन गई। अभी हम ये गाड़ी वापस नहीं लेते, आप हमें, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो कह रहे हैं आप हमें थोड़ा थोड़ा करके दे देना, लेकिन हम ये गाड़ी नहीं रखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी जो है ना अब आपने इतनी इस्तेमाल भी की है, और हालांकि मैं उनको किराया देता था, कराची जाने के भी मैंने पैसे दिए, इधर उधर जाते थे तो हम पैसे देते थे, नवाज के घर लेके गया तो पैसे दिए, बस गल पड़ी बजानी पड़ती कि कजन की गाड़ी लेके जाऊंगा। हाँ मैंने वो कज़न वाला घर है ना उसके पास जो गाड़ी है करोला, मैंने कहा था वो लेके जाऊंगा, लेकिन बस अभी जो है ना समझ ले मैं तो नाक की 7 लकीरें निकाल चुका हूँ, किसी से अंदर चीज़ नहीं लेनी। तो फिर अभी इसका क्या करना है, वो तो गले पड़ गई, अब गले पड़ी बजाएं या क्या करें, झगड़ा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, खामखाया का उनका तरफ से भी झगड़ा होगा, हमारी तरफ से भी झगड़ा होगा। एक काम करते हैं, उनसे कहते हैं जैसे मैंने उनको कल कहा था ना कि मैं आपको चलो कुछ ना कुछ पैसे दे देता हूँ, ठीक है, बाकी मैं आपको हर महीने देता रहूँगा, इस हिसाब से अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, मुनासिब। असल में वो पैसे भी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं ना। बैंक वालों ने कहा था कि गाड़ी आप लेते हो, तो अहमद ने कहा था मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, उसने कहा नहीं इतना अमाउंट की जरूरत नहीं है कि आप महीने के महीने किस्त कटवाते रहना। नहीं हम नहीं, असल में ना मेरे ऊपर ना, आप जैसे बहन भाइयों को पता भी है कि वो जिम्मेदारी भी है मस्जिद की, और उसके बाद फिर अपने घर का मेरा आपने देखा है, क्योंकि फिर मैं चाहता हूं कि बच्चों का जो है ना मैं फ्यूचर बनाऊं, और कोई छोटा मोटा सा जो है ना मैं सोच रहा हूं कि कोई कारोबार करूं, लेकिन ये अब गले पड़ गई। एक हिसाब से तो वैसे सही है, अभी हमने इसका इंजन विंजन भी बनवाया, अब वो कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है, ये किया है, क्योंकि कल हमारी ये इस बात पे लड़ाई हुई है कि गाड़ी जब वो कल सुबह कहीं उसने स्टार्ट किए नहीं हुई, तो फिर जो है ना मुझे कॉल किए, मैं गया हूँ, तो फिर मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया ऐसे वैसे, तो फिर मिस्त्री को यहाँ बुलवा के लाजमी खुलना था, क्योंकि कराची में जो हमारे साथ हादसा हुआ था, हाँ मोबाइल गाड़ी में था ही नहीं, ख़त्म हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो खैर अभी समझ लें कि हम, नवाज को भी पता है, मेरी नवाज से भी बात हुई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में जी गुजर रहे हैं, बस आप सब ने दुआ करनी है हमारे लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारी साहब के कमरे में, अल्हम्दुलिल्लाह कमरा जो है पूरा फाइनल, इधर भी सारा, इधर भी हो गया। मिस्त्री आज कमरा मेरे को लग दिया अंदर बाहर फाइनल थी वैसे इंशाल्लाह, खेरी जरा झड़ा प्या कह रहे हो जो झगड़ा हुआ था आपका गाड़ी का वो क्या हुआ, हर बंदा भी यही सवाल करे, वो पैसे मंगने ज्यादा पैसे इतना है ना, मतलब डे कोई पैसे हम नहीं था, डे गाड़ी गिनू कह रहे मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 5 मेरे बच्चे, मैं कहाँ से दूं। खैर दुआ मांग, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ना, एक कमरा बार हुआ थी ऐसे फाइनल, चले जी माशाल्लाह कारी साहब का कमरा भी तैयार हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम वेलकम, मैं खुद ही पता करने के लिए आ रहा था क्योंकि मिस्त्री जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहे हैं। क्या लेके जा रही हो? आलू मटर का सालन है मिस्त्रियों। हाँ। दोपहर के खाने का टाइम हो गया जी, मिस्त्रियों का 2:45 बज गए हैं, और राबिया मुझसे बिल्कुल नाराज़ है अभी, क्योंकि कल जो झगड़ा हुआ है उसके पीछे। बेगम साहबा के काम चेक करें, लेट के तो वीडियोस देख रही है, टाइम हो चुका है 3:24। अच्छा कल एक कमेंट आया था कि आप बार बार टाइम दिखाने के बहाने अपनी घड़ी दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं सिर्फ टाइम ही दिखाता हूँ। और मिस्त्री को खाना, मिस्त्री चाय मांग रहे हैं, अभी चाय मांग रहे हैं, वो डब्बे की चाय पीते नहीं और खुला दूध है नहीं। कहवा बना दो, कहवा बना दो। हाँ कहवा बना दो। चलो मैं बनाती हूँ। अपने चैनल की वीडियो ही बना लो। हाँ जी मैं उठ रही हूँ अपने। मैं शहर गया था जी, इसके जिम्मे लगा के गया था, लेकिन इसने आधा क्लिप भी नहीं बनाया। मैं जब वापसी आया मैंने कहा क्लिप बना लिया, कह रही नहीं मैं तो स्नैक पे बैठी हुई थी। सारा दिन इजी थी, मैं फारिग थी। मैं तो नहीं था घर पे, मैं तो थोड़ी देर पहले आया था। आपके 2 दफा फोन आए तो मैंने क्या कहा कि मैं मिस्त्रियों के लिए खाना बना रही हूँ। चलो आ जाओ फिर, घर का वीडियो बना लो अपनी। हाँ जी मैं आ रही। हादिया और अक्सा का रिएक्शन तो आपको गाड़ी के ऊपर मैंने दिखाया था जब इनको स्कूल से लेके आ रहा था। तो जवाद साहब अभी स्कूल से वापस आ गए, और अक्सा के काम करें। क्या खा रही हो? चूरी बना के। ये मेरा पेन क्यों उठा के लाई हो? ये तुम्हारे काम है, मेरे पेन उठा के लाती हो। और ये देखें इधर सारे ये बनाए हुए हैं स्टार। जवाद, अच्छा वो जिस गाड़ी पे हम गए थे कराची
क्या वो वाली गाड़ी हम लें? नहीं, क्यों? वो बार बार खराब हो जाती वो बार बार ख़राब हो जाती है। तो फिर देख नहीं रहे हो कल हमारा जो झगड़ा हुआ है? वो कह रहा है जबरदस्ती लेंगे। तो फिर क्या करें बताओ? नहीं लें? लें नहीं नहीं, तो वो तो हमारे घर पे भी खड़ी करके चले गए, देखा नहीं है तुमने? बाहर खड़ी है। पता है। सब बहन भाइयों को तो पता है, लेकिन कल मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे थे जो कि कह रहे थे कि आपकी डाइनिंग टेबल कहाँ गई। तो हमारी डाइनिंग टेबल ये रही, ये राबिया ने दुकान में लगा दी थी, जैसे हमारे अक्सर बहन भाइयों को पता है। तो जगह कम होने की वजह से तो ये अभी हमारी दुकान में मौजूद है। हाँ जी, गाड़ी मैंने अंदर ही पार्क की है क्योंकि वो लोग समझ लें कि ज़बरदस्ती की। तुम्हें भी चलो मुबारक हो जी, ज़बरदस्ती वाली मुबारक हो। मेरे घर में मूड नहीं है मेरा आज मुबारक लेने को। क्यों? मेरे जो ख्वाहिश थी ना वो तो पूरी नहीं हुई। ये अब मैंने कल तुम्हारे बेटे को आल्टो दिखाई थी, अक्सा कह रही है कलोला। तुम्हारी कौन सी चॉइस थी गाड़ी की? कार्बन पावर प्लस। लेकिन अल्लाह पाक ने नसीब में कुछ जो और। पठानी सिस्टर ने किराए पे नहीं मंगवाई थी जब हम यहाँ चन्नू गए थे, हाँ, वो वाली। अच्छा, मुझे भरोसा नहीं था और शेन में भी छोटी सी है और खूबसूरत भी है, वो छोटी सी है। मुझे भरोसा नहीं था कि ये अंदर आ जाएगी, क्योंकि दरवाज़ा जो है हमारा कुछ इस हिसाब से है। और खैर जैसे कैसे करके, खैर ड्राइवर हूँ, लेके आ गया था अंदर। अच्छा। वैसे राबिया एक बात है, जो कहते हैं ना कि जो दुख में काम आए ना उसको बंदा फरामोश ना करे। इसके ऊपर हमने सफ़र किया है। हाँ कराची भी लेके गई है हमें ये, और नवाज़ के घर भी लेके गई है आपके सामने। और माशाल्लाह जी ये भी देखें कि उस बंदे ने, मैंने इसकी सीटें वीटें खोल दी थी तो उस बंदे ने जो है ना कोई एतराज़ नहीं किया। वैसे फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन हम बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते राबिया। अहमद, इसमें वो सीट उनके घर से उठा के ना इसमें लगा दो, तो कभी जब अगर हम कहीं जाते भी हैं तो गर्मी आ गई, बच्चे बैठ के चले जाएंगे। ये कराची जब हम गए थे तो आप सब ने भी देखा था जी वो तो कि बिस्तर बिछा हुआ यहाँ था। पर बिस्तर हमने लगा दिया था, बच्चे जो हैं वो आराम से सो गए थे। बाकी मैं आपको जो है ना, हालांकि ये आप देखें मैंने इसको पूरे तरीके से साफ़ सूफ करा के उसको दिए, कभी ऐसे नहीं दे दी उसको। ये देखें आप, अंदर भी पूरी तरीके से चमक रही है, बिल्कुल हर चीज़ मैंने उसको परफेक्ट करके दी है, साफ़ सुथरी। और ये ज़रा राबिया सीट हटा सकती हूँ, मैं खुद ही हटाऊँ, यहाँ से इसका लॉक है। और ये सीट निकालो ज़रा। बस ये है कि पुरानी है, इंजन बूढ़ा है इसका, लेकिन ये देखें मैंने उसको ये पूरा काफ़ी सारा सामान इसके अंदर समझ लें पूरा इंजन ही खुलवा दिया था। ये देखें ढकने वकने ये सब चीज़ें मैंने इसको नई लगवा के दी हैं बिल्कुल। और अभी जैसे आपने देखा भी है कि मैं वर्कशॉप में गया हुआ था, मिस्त्री से जो मैंने मशवरा किया है, मिस्त्री भी मुझे यही कह रहा है कि जो है ना आप इसको रख लो आप अपने हिसाब से। और अगर देखा जाए तो मेरे बजट के हिसाब से और मेरे हिसाब से ये हमारी फैमिली के लिए समझ लें कि बेहतरीन भी है। यानी कि अब तुम रख रहे हो तो क्या झगड़ा करना है, क्या लड़ना है उनसे? झगड़ा तो मैं नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया हंसेगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी कि 4 दिन उनके साथ अच्छे रह गए, जब उनकी चीज़ खराब होगी तब तुम लड़ने लगे उनसे, क्योंकि बदनामी हमारी हुई और किसी की। पहले तो गलती मैं अपनी तस्लीम करता हूँ कि मुझे नहीं लेके जानी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं लेके भी गया हूँ, लेकिन मैंने उसको पूरे तरीके से काम करा के अभी दिया। तुम अपने कजन की गाड़ी ले उठाने के लिए कह रहे हाँ, वो जो जिसके ऊपर हमारे मेहमान आते हैं जी, हो। ये देखो, वो वाली नहीं, मैंने कहा था वो अब ले, बंदिया मैंने माफ कर, वो वाली मैंने कहा उसके ऊपर हम साईवाल वो नहीं, उधर बस। चलेंगे ना तुम्हारे मैके और नहीं उधर बस, उस तरफ बस थोड़ा डील डॉल नाल तो वही अपने पेके। बस, ये खटारा ही बहुत है। पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। ये हमारे नसीब में थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जो कुछ भी टाइम पे मिल जाए बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उससे जो डील हुई है, पैसे वो कुछ ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन हम जो है ना बीच में पड़ के कुछ पैसे कम करा लेंगे। मामू बीच में, मामू को लेके जाना ना साथ में। हाँ। मामू अगर बीच में आए तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और ये भी है कि ये हम समझ लेंगे महीने के हिसाब से जो है ना उनको हम क्योंकि ये जमीन भी मामू की है ना, सिर्फ हमारा तो उनकी है। हाँ जमीन भी हमारे हाँ, मामू जिसमें उन्होंने घर बनाया वो ज़मीन मेरे मामू की है। हाँ जी, बाकी वो उनको कुरान पाक पढ़ाने के हदिये में दी गई थी। देखें जी, हाँ पहले के ज़माने के लोग, मेरे नाना ने दी थी तो आज तक जो है ना वापस नहीं ली। लेकिन नाना ने ये कहा था कि तुम्हें मैं जमीन दे रहा हूँ बैठने के लिए, बेचने के लिए नहीं। अभी वो लोग फरोख्त कर रहे हैं, तो मामू कह रहा बेचने नहीं दूंगा, मेरे बाप की निशानी है, मैं बेचने नहीं दूंगा तुम्हें। खैर जी, अभी उन्हें सिर्फ हमारे अल्लाह पैसे पाक मिलेंगे। अल्लाह पाक जो भी करता है जी बेहतर ही करता है। और मैं इसमें ही अल्लाह पाक की बेहतरी समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर ये मेरे नसीब में लिखी है
तो मुझे कबूल है अल्लाह पाक की तरफ से, और क्योंकि उस बंदे के एहसान है मुझ पे, मैंने इसको जिस तरीके से भी इस्तेमाल किया उसने कभी मना नहीं किया। बिलाखिर जब ये गाड़ी, इंजन भी इसका काफ़ी बूढ़ा था ना जो ख़राब हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है अहमद, मैंने इसको खुलवाया है। कौन कुछ कहेगा जब उन्हें गाड़ी से उन्हें पैसे से मतलब होता है, क्योंकि दुकान पे अगर हम सौदा लेने जाते हैं ना, दुकान वाले को हमसे मतलब नहीं, उन्हें मैं ये अपने कह रहा हूँ पैसे कि से मैंने मतलब उससे जब भी मांगी थी उसने कभी मुझे मना हाँ, नहीं ये किया तो था। है, ये मानते हैं हम, एहसान है, ये मानते हैं, किराया भी एहसान हमने है। उसको जी टाइम पे दिया है, कभी हमने उसको ये नहीं हाँ कहा जी। कि, हालांकि आप देखें, हालांकि हम लोग बस में जाते तो हमारा इतना खर्चा नहीं होना था, नहीं होना था हमारा आने जाने का पेट्रोल, और फिर उसके बाद रास्ते में भी ये ख़राब हो गई, वहाँ पर भी मैंने पैसे लगाए, फिर यहाँ पर घर पहुँचे, फिर इसकी पूरा इंजन आवाज़ टक 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 ऐसे आवाज़ें आ रही थी इसके अंदर से। फिर जब मैं इधर मिस्त्री के पास लेके गया हूँ तो इसके अंदर पता नहीं कोई गैस वैस होती है, पता नहीं क्या होता है, वो कह रहा है कि वो लीक हो गई है, आपके अंदर कोई बिगेन होता है, पता नहीं क्या होता है। तो फिर मैंने उसने कहा कि इंजन निकालना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। जाना भारी पड़ गया, कराची जाना भी हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। गड्डी का तेल निकलता ना, ये हम लोग उधर कराची में तो ऐसा है कि हम लोग गली में खड़ी कर दी थी जब इरम सिस्टर के घर पे थे, तो जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो ये हैदराबाद के करीब जो है ना बिल्कुल टक टक करके बंद हो गई। फिर वहाँ मैकेनिक नज़दीक था, मैकेनिक नजदीक था। जब अहमद ने यहाँ विलेज वाले मैकेनिक को फोन किया कि गाड़ी ऐसे ऐसे बंद होगी, उसने कहा कि पहले टाइम आप तेल चेक करें। जब हमने मैकेनिक, जो वहाँ का मैकेनिक था, उसे नीचे तेल के लिए लेटा है तेल, उसने कहा कि तुम्हारा नट स्लिप है। नट स्लिप कहने लगा जिसने तेल निकाला ना तुम्हारी गड्डी से, उससे नट सही तरह बंद नहीं हुआ। बस जी वही था हमारा कराची जाना, और समझ लें कि ये ज़बरदस्ती का सौदा है। हाँ जी। मुझे भी ये पसंद नहीं है इससे, क्योंकि छोटी सी एक मेहरान गाड़ी होती है, अगर वो भी बंदा रख ले तो वो भी अच्छी होती है, कार टाइप होती है। ये थोड़ा सा इसको कैरी डब्बा कहते हैं, ये ज़्यादातर जो है ना बच्चों के काम आता है, स्कूल वगैरह लेके जाना आना। हाई रूफ भी कहते हैं इसको, कैरी डब्बा भी कहते हैं। खैर जो नसीब में है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उससे जो डील हुई है और जो हो रही है, वो कुछ पैसे डिस्काउंट करा के, तो उसको मंथली जो है ना हम कुछ ना कुछ अदा करते रहेंगे। और बच्चों के लिए ये है कि सवारी की सवारी भी बन जाएगी, और हमारी भी जो उसके साथ जो मुँहमारियाँ हो रही है, क्योंकि वो भी दोस्त है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप सब ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है जी, कि अल्लाह पाक हमें अब इसको बरतना नसीब करे। आप सब की दुआएं हमारे साथ हों। चलो अगर ये आ गई तो इससे बड़ी भी अल्लाह पाक दे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रबिया अपने बैकग्राउंड पे चली जाओ ना, अपने माजी पे चली जाओ ना। अल्लाह पाक नवाजने वाला है, अल्लाह पाक नवाजता है, किसी को दुख तकलीफ अजियत नहीं देनी चाहिए। मैं अपने वक्त को नहीं भूली, मैं अपने बैकग्राउंड को नहीं भूली। अगर मैं अपने वक्त को या अपने बैकग्राउंड को भूल जाती तो आज मैं ज़मीन पे नहीं आसमान पे चल रही हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे जी हमें, और आप सबकी दुआएं जैसे हैं हमारे साथ इंशाल्लाह जी। अगर नसीब में हुआ तो हम ज़रूर इंशाल्लाह राबिया का भी मैं ख्वाब पूरा करने की कोशिश करूँगा। जो इसकी ड्रीम कार है जी वो कारवान, और मेरे बेटे की है जी आल्टो, और मेरी बेटी की है जी करोला, और हादिया की है किया। वो इमरान भाई कहते हैं ना किया, तो वो यही कहती है अक्सर हादिया अम्मी, वो इमरान अंकल जो कहते हैं ना किया लेनी है किया। मैंने कहा बहन किया ना ले किया लेनी तो अपनी अम्मा को अपने अब्बा को सेल करते तो किया ले ले। खैर जी, ये हमें अभी नवाज़ की पार्टी में भी जाना है ना, तो बहुत सारा काम दे जाएगी। अभी इसका इंजन भी जो है ना, आज दोबारा जैसे हमने देखा वर्कशॉप पे गया हुआ था, इसको ले इसका ढकना लगा लोगी तुम, निकाल तो लिया सीट। अच्छा, मायूस नहीं हो, अल्लाह पाक ज़रूर देगा जी, ज़रूर देगा। जो तुम्हारा ड्रीम है वो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक पूरा करेगा जी। चलें जी, हमें भी दीजिएगा इजाज़त, आप सब बहन भाइयों से होगी जी इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल दुआ में रखिएगा। याद असल में कल हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ है ना राबिया, इस वजह से थोड़ी सी अपसेट भी है, तो इंशाल्लाह होगी जी आप बहन भाइयों से कल मुलाकात किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। बाकी इसके लिए आपसे हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है जी, हमारे लिए छोटी सी है, जो कुछ भी है हमारी हैसियत के मुताबिक है। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।